धर्मप्रेमी बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में स्थित विश्व की अनुपम, अद्वितीय और एकमात्र कृति गुणायतन परिसर में अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान 52 मंडलीय जो चल रहा है, उसके आज 7वें दिवस शंका समाधान के इस सत्र में श्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, आज मुख्य अतिथि के रूप में इस सभा में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं। हमारा गुणायतन परिवार आपका भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है स्वागत वंदन करना चाहता है। उससे पूर्व हम दीप प्रज्वलन और चित्तनावरण करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रभात जी जैन मुंबई श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, श्री सुरेंद्र जी जैन गुवाहाटी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर और श्राविका रत्न श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर.के. मार्बल बंडर सीमेंट परिवार किशनगढ़ की वो आए और माननीय मंत्री महोदय के साथ गुरुदेव का चित्तनावरण संपन्न कराएं। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य कुंवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जी। दीप प्रज्वलन चल रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद जी भारेल को और श्री पन्नालाल जी बेनाडा समन्वय गुणायतन की वो आए दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कराएं। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वालयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वालयामि। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वालयामि। आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी सेठी हजारीबाग को कि वो आए और माननीय मंत्री महोदय का तिलककरण के माध्यम से अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा आदरणीय माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर हों। श्री अनिल जी सेठी हजारीबाग, उपाध्यक्ष गुणायतन। इसके पश्चात श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और अध्यक्ष देवोदय महासंघ, वो उत्तरीय पहना करके जो है स्वागत करेंगे। उत्तरीय पटका। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ताराचंद जी जैन दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड के अध्यक्ष कि वो आए और माल्यार्पण करके माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। इसी क्रम में माल्यार्पण के माध्यम से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, वो शाफा पहना करके माननीय मंत्री महोदय का, और इसके साथ में श्री एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, वो भी आए और शाफा पहना करके माननीय थोड़ा सा जैन साहब ऐसे सामने ऐसे जी, थोड़ा सा तिरछे ऐसे जी जी, जोरदार करतल ध्वनि से। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अशोक जी पांड्या महामंत्री गुणायतन, वो शॉल पहना उड़ा करके माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें। बस एक और रह गया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गजराज जी जैन गाजियाबाद दिल्ली और श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन की वो आए और प्रतीक चिन्ह भेंट करें माननीय मंत्री महोदय जी को। अच्छे से तालियों का महोत्सव होना चाहिए, जोरदार ताली। चलिए, और इस हमारी भारतीय संस्कृति के अतिथि देवो भव की परंपरा के पालन के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के यशस्वी महामंत्री कर्मठ कार्यकर्ता माननीय श्री अशोक जी पांड्या को कि वो आए और बच्चों भी स्वागत माननीय मंत्री महोदय जी का करें। श्री अशोक जी पांड्या।
एक बार मेरे साथ जोर का जयकारा लगाइए। संत शिरोमणि आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज की जय। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरी नमोस्तु नमोस्तु। आज ये बहुत बड़े हर्ष और खुशी का अवसर है, दोहरा खुशी का अवसर है। देखिए, जब कोई महान अनुष्ठान होता है, जो कि अभी हमारे गुणायतन परिसर में पिछले 7 दिनों से आज 7वां दिन था, महामंडल सिद्ध चक्र मंडल का महाअनुष्ठान चल रहा है। और मैं मंत्री महोदय को बताऊं कि इतना बड़ा उत्कृष्ट अनुष्ठान हो रहा है कि सारे देश में इसकी खबर है। गुणायतन का पदाधिकारी होने के नाते मेरे पास से देश और विदेश से लगातार फोन आ रहे हैं कि हम इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पाए, इसकी भव्यता देखने योग्य है। और आज हमारे बीच में, जैसा मैंने अभी आपने देखा, भारत सरकार के अति सम्मानित आदरणीय मंत्री श्री प्रहलाद जी सिंह पटेल जी हमारे मौजूद हैं। आज ये मुनिश्री के अनन्य भक्त थे। मैं आपको बता दूं, 2 मिनट का समय लूंगा। अनन्य भक्त थे। 1989 से गुरु चरणों में ये सदैव आते रहे। ये अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन का प्रारंभ यूं अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरु चरणों के आशीर्वाद से इन्होंने प्रारंभ किया। और आज देखिए, इतने बड़े उत्कृष्ट स्थान पे ये विराजमान हैं। और मैं एक बात और आपको राज की बात बता दूं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में ये एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके मंत्रालय, 2 मंत्रालय के इनके अधीन हैं। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देखते हैं और जल शक्ति को देखते हैं। ये दोनों ही बहुत अहम मंत्रालय इनके अधीन हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कद वर्तमान मंत्रिमंडल में कितना ऊंचा है और कितना महत्वपूर्ण है। आज ये महामंडल विधान पिछले 7 दिनों से चल रहा है। मैं पूरे गुणायतन परिवार, जो कि लगभग 16,000 परिवारों का परिवार बन चुका है। मंत्री महोदय, मेरी संख्या पे आप गौर करेंगे, 16,000 का तो अंक हम पार कर चुके हैं। और लगातार गुरुवर की परम आशीर्वाद की वजह से ये रोज बढ़ रहा है। पता नहीं ये कितने अंक पे जाके टिकेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये रोज अपनी बढ़ोतरी में है। और हमारे श्री सेवायतन का भी परिवार यूं ही बढ़ रहा है। आपको मालूम है भी, आपने प्रत्यक्ष रूप से जो थीम पार्क निर्माणाधीन है उसका अवलोकन आपने किया, गुरुदेव के सानिध्य में किया। और जो पंचायत शैली के अंदर जो पाषाण का, पूर्ण पाषाण का मंदिर बन रहा है, उसका भी आपने अवलोकन किया। ये दोनों ही, अगर मैं इस मंच के माध्यम से ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व स्तरीय ये काम होने जा रहा है। और गुरुवर का आशीर्वाद हमारे पास सदैव रहा, तो हम समझते हैं कि अगले साल 2022 के अंदर कम से कम थीम पार्क को तो हम पूरा कर करके इसका लोकार्पण करने में स्थिति में आ जाएंगे। और जहाँ तक मंदिर का भी, उसके ऊपर हमारी पूरी कार्यकारिणी और पूरा गुणायतन परिवार पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है कि इसको शीघ्र पूरा किया जाए। तो ये दोनों अद्भुत रचना गुरुवर के परम आशीर्वाद से चल रही है। समय कम है और बातें तो करने का लंबा सिलसिला चले तो बहुत कहा जा सकता है, लेकिन गुरुवर का आशीर्वाद असीम आशीर्वाद है, जिससे ये संस्थाएं सदैव पल्लवित पुष्पित हो रही हैं। और आने वाले दिनों में पता नहीं गुरुवर के मस्तिष्क में कौन कौन सी नई योजनाएं चल रही है, हमें भी मालूम नहीं, लेकिन हम अपेक्षित हैं कि और कई योजनाएं गुरुवर लाएंगे। हम उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय दोबारा, जैसा गुरुवर ने भी कहा, अपने कक्ष में आपसे कहा, आपको आशीर्वाद दिया कि आप पूरे परिवार के साथ, भले वो सरकारी आपकी यात्रा हो, लेकिन पूरे परिवार के साथ आप आइए और कम से कम 2 दिन का वक्त दीजिए, ताकि आपको तीर्थ वंदना, पहाड़ की वंदना भी की जा सके और सारी चीजें आप देख सके। बस इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और पुनः इस महामंडल विधान के अंदर जितने भी देश और विदेश से जितने भी श्रावक और श्राविका सम्मिलित हुई हो, मैं पूरे गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे क्षमा चाहता हूं कि अगर हमारी कमेटी अगर कहीं किसी काम में अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो अपना परिवार समझ के हमें क्षमा करेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सबको जय निजिंद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय जिनेंद्र। गुरुवर के चरणों में पुनः सादर नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि
हम भी अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन पुष्प समर्पित कर रहे हैं और इस मंच से माननीय मंत्री महोदय आज उपस्थित हैं और इन ऐतिहासिक क्षणों को हम गौरव के क्षणों में परिवर्तित करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी श्री तरुण भैया जी को कि वो आए और 3 महत्वपूर्ण कृतियों का विमोचन कराएं। जैसा कि आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में दिगंबर संत वही है जो ज्ञान ध्यान तपोरक्ता निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। पूज्य मुनीश्वर के मुखारविंद से निश्रित वह साहित्य हम सबके सामने विमोचन कराएं। आदरणीय तरुण भैया जी। मेरे साथ आप सब लोग दोनों हाथों को जोड़िएगा, बोलिएगा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। निश्चित जब हम इतिहास को देखते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास ऐसे ही सुहस्त लेखकों की लेखनी के कारण हमें मिला है और हम उस इतिहास के साक्षी तब बनते हैं जब ऐसे महापुरुष अपनी सुहस्त लेखनी से हमारे लिए वरदान दिया करते हैं। मैं प्रामाणिक संत के जीवन चरित्र की इन दिव्य यात्राओं को आपके सामने रखूं उसके पहले आदरणीय मंत्री जी सब कुछ जानते हैं पूज्य मुनिश्री के बारे में, लेकिन मंत्री जी के साथ में और जो भी उनके साथी हैं, उनकी जम्बो टीम के सदस्य हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जिन संत के सामने बैठे हैं वो संत हैं कैसे। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि आज तेरी परीक्षा है, जा तू भगवान के दर्शन करना, 3 परिक्रमा लगाना और फिर पेपर देने जाना, तेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेटा गया और 3 परिक्रमा लगा करके मंदिर से घर नहीं आ पाया। बहुत देर हो गई मंदिर से घर आते में। पिता ढूंढने गए कि क्या बात है, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। पिता जाकर के देखते हैं कि बेटा राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड परिक्रमा पे परिक्रमा लगा रहा है। जब बेटे की परिक्रमा पूरी हुई, गर्भगृह से बेटा बाहर आया, उन्होंने कहा बेटा मैंने तो तुझे कहा था कि 3 परिक्रमा लगा करके आना। पिताजी आपने ठीक कहा था 3 परिक्रमा लगाना, लेकिन मेरी क्लास में 33 विद्यार्थी थे, मेरी क्लास में 33 विद्यार्थी हैं, आपने कहा था 3 परिक्रमा लगा करके आना, तेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने सोचा मेरा नहीं सबका अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने 99 परिक्रमा लगाई। हम जिस संत की चरण सन्निधि में बैठे हैं वो संत उस बच्चे की तरह भावना रखता है कि मेरा कल्याण नहीं, मेरे साथ जनमानस का कल्याण हो जाए। इसलिए इन्होंने अपनी सुहस्त लेखनी से यहां पर कुछ चीजों को ऐसा लिखा है जो आने वाली पीढ़ी के लिए जन्म जन्मांतर के उस पीड़ा को, उस परेशानी को दूर करने का सशक्त माध्यम और कारण बनेगी। ऐसी सबसे पहली प्रति के रूप में जो हम विमोचित करने जा रहे हैं वो है प्रामाणिक कहानियां। कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे इतिहास में रामायण प्रामाणिक है, जैसे इतिहास में महाभारत प्रामाणिक है, जैसे इतिहास में आदिनाथ का चरित्र और भगवान महावीर का चरित्र प्रामाणिक है, ऐसे ही इस प्रामाणिक कहानियों में कुछ ऐसा है जो ना जाने कितने जीवन के प्रेरणा का और प्रमाण का कारण बनेगी। मैं इस प्रामाणिक कहानियों के विमोचन के पहले ये दिव्य पुस्तिका आदरणीय मंत्री जी के हाथ में देने के लिए आवाज लगा रहा हूं पद्मश्री विमल जी रारा साहब और श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल साहब को कि वो आए और कुशल हाथों तक ये प्रति पहुंचाएं, ताकि हम और आप सब इस प्रति के विमोचन में अपने पूरे प्राणपण के साथ भाग ले सके। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय दिनेश जी पापड़ीवाल साहब को इस तरफ आवाज लगा रहा हूं और उसके पहले मैं आदरणीय मंत्री जी को आवाज लगा रहा हूं और मंत्री जी के साथ इस प्रति के विमोचन के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सोनल जी शास्त्री जी जो इस प्रति के संपादक हैं। और आप अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, मेरे साथ बोलिएगा जयकारा गुरुदेव का। 2 प्रतियां और है ना। श्रीमान विकास जी गोधा साहब को भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आएंगे और मलय जी जैन एडिशनल एसपी भोपाल, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आए और आप अपने दोनों हाथों को उठाइएगा।
श्रीमान विकास जी गोधा, जो पुस्तक के प्रकाशक के रूप में निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल से हमारे बीच में, एक बार दोनों हाथों को उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का। और इसी संदर्भ में मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान मुकेश जी पाटोदी इंदौर और एकांत जी जैन गंज बासोदा को कि एक और शुभ कृति जिसको विमोचन हमको आदरणीय मंटी जी के हाथों से करवाना है, और वो है बहुत महत्वपूर्ण, और वो है बहुत महत्वपूर्ण। अतुल जी जैन कन्नौज को भी मैं आवाज लगा रहा हूं कि वो अगली प्रति मंत्री जी के पास पहुंचाएंगे। पूज्य मंत्री जी पूज्य मुनिश्री के कर पल्लवों में अपने पवित्र कर पल्लवों से वो प्रामाणिक कहानियां भेंट कर रहे हैं। और एक और मंत्री जी, जिंदगी को बताने के लिए लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन अगली जो है वो गुरुवर ने समझाई हाइकू की गहराई। एक भाषा है जिसमें मात्र 7, 5 और 7 शब्द लिखे जाते हैं, 7, 5 और 7 शब्द, 5, 7 और 5 शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन उस 5, 7 और 5 शब्द पर पूज्य मुनिश्री ने इतना गहरा चिंतन दिया है, जो आचार्य महाराज की भावों को अपनी तूलिका से इस लेखने पर लिखाया है। गुरुवर ने समझाई हाइको की गहराई। प्रवचनकार पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, प्रकाशक निर्ग्रंथ फाउंडेशन और संपादक डॉक्टर सोनल जी शास्त्री। दोनों हाथों को उठाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगली एक और प्रति है आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए सहस्त्रनाम स्तोत्र की रचना की है। और वो सहस्त्रनाम स्तोत्र जिसमें भगवान के 1008 नाम से भगवान की स्तुति की गई है, गुरुवर की पाती गुरुवर को भेंट कर रहे हैं मंत्री जी। और निश्चित इस पुस्तक में मंत्री जी वो 4 बातें हैं जो जीवन के कल्याण का कारण बन सकती है। अगली पुस्तक के विमोचन के लिए भी मंत्री से निवेदन करूंगा। आचार्य जिनसेन स्वामी की वो जिन सहस्त्रनाम पुस्तक जिसका संपादन और हिंदी टीका डॉक्टर सोनल जी शास्त्री ने की है, पंडित मंत्री जी के पवित्र हस्त कमलों में पहुंच रही है। आप अपने दोनों हाथों को उठाइएगा और जोरदार तालियों के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। रेखा जी, दिनेश जी गंगवाल मुंबई शिरोमणि संरक्षक, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वे मंच पर आए। और आज इस विमोचन की पावन वेला में, इस पुण्य घड़ी में मैं आपसे एक चीज निवेदन करने खड़ा हूं कि पूज्य मुनिश्री के द्वारा लिखित साहित्य, पूज्य मुनिश्री के द्वारा उपदिष्ट साहित्य आप अपने घर जरूर ले जाइएगा, क्योंकि आपके बच्चे ग्रंथों की बातों को या ग्रंथों को पढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन इन पुस्तकों के माध्यम से, इन छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से अपने बड़े से जीवन को ऊंचाई और गहराई देने के लिए, निरंतरता और गति देने के लिए बहुत आवश्यक पुस्तकें होगी। तो मैं
आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जरूर जरूर बाहर स्टॉल से पूज्य मुनिश्री का साहित्य ले लें। जब आपके बच्चे किसी के बर्थडे में जाते हैं तो क्या गिफ्ट देना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रामाणिक कहानियां उनको गिफ्ट देना। आपके बच्चों के साथ आपके बच्चों के मित्रों का भी जीवन बहुत सुंदर बन जाए। आपसे भी निवेदन करूंगा, आपको भी व्यापार और व्यवहार दोनों करना है, लेकिन उस व्यवहार में आपको यदि पूज्य मुनिश्री के साहित्य को भेंट करने का सौभाग्य मिल जाए तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सहज और सरल लोगों के जिलों को अच्छा बनाने के लिए, जीवन के उत्थान की यात्रा को पूरा करने के लिए मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। इन सद्भावनाओं के साथ हम और आप पुनः एक बार दोनों हाथों को जोड़ करके बोलते हैं नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य मुनिश्री के मुखार बिंद से प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने का एक मार्ग हमें मिलता है। और जो शब्द पूज्य मुनिश्री के मुख से निकलते हैं, उन मुख से निकले हुए शब्दों को ऑडियो से लेकर के और पुस्तक में सज्जा में लेकर के और आपके हाथों में देने तक एक कितनी लंबी प्रक्रिया चलती है और कितने लोगों का श्रम और कितने लोगों का योगदान उसमें होता है। मैं चाहूंगा कि नाम यहां हम किसी का नहीं ले रहे हैं, उन सभी के योगदान के लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनकी करें। प्रामाणिक समूह जिन्होंने इस प्रामाणिक कहानियों का संकलन और आकल्पन किया, निर्गंथ फाउंडेशन जो पिछले कई वर्षों से यह संस्था पूज्य मुनिश्री का साहित्य प्रकाशित कर रही है, श्री विकास जी गोधा उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में निरंतर साहित्य प्रकाशित हो रहा है और अभी हम देख रहे थे कि 30 से अधिक पुस्तकें लगभग पूज्य मुनिश्री की हमारे बीच में हैं, जो जन जन के जीवन को परिवर्तित और आंदोलित करने में समक्ष हैं। और ऐसे उन सभी महानुभावों के प्रति मैं कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक महत्वपूर्ण भेंट गुणायतन परिवार इस 52 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के स्मृति के रूप में माननीय मंत्री महोदय को भेंट करना चाहता है। अष्ट मंगल द्रव्य, माननीय मंत्री महोदय, जैन संस्कृति में मांगलिक द्रव्यों में अष्ट मंगल द्रव्य का उल्लेख है और जहां ये मंगल जाते हैं, ये अचेतन मंगल है, वहां पर मंगल होता है। और ये 8 दिनों की जो मंत्र साधना है, उस साधना से ये मंगल द्रव्य मंत्रित हैं और उनकी ऊर्जा इनमें है। और ऐसी भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी अजमेरा, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी जी सागर और लता जी गंगवाल और अरिहंत जैन बिट्टू कटनी गुणायतन ट्रस्टी। भैया सुनील जी खोल करके थोड़ी सी ताली हम बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये गुणायतन का स्मृति चिन्ह भी जो है माननीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। जी, और अब बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय जी को कि वो इस अवसर पर गुरु चरणों में, मंत्री महोदय जी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये शंका समाधान का सत्र है। जी, मंत्री महोदय जी को मैं बता देना चाहता हूं ये शंका समाधान का सत्र है और इस सत्र में सब करते हैं और आपके उद्बोधन के साथ प्रश्न और उसी में पूरा सत्र समाहित रहेगा। जी, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य हर सागर जी महाराज के चरणों में नमन। सभी ब्रह्मचारीगण, उपस्थित सभी इस परम अवसर पर उपस्थित भाइयों बहनों, पहले तो मैं अपना काम करूंगा कि आज मुझ पर कृपा हुई और मैं यहाँ पर पहली बार उपस्थित हो सका। अभी वास्तव में ये उपस्थिति तो मेरे बनारस की अनुपस्थिति के कारण है। अभी उपस्थिति शेष है, ऐसा महाराज श्री ने कहा है। लेकिन चूंकि मैं दमोह का सांसद हूँ
तो आज के दिन पहली प्रार्थना तो मैं महाराज जी के चरणों में करूंगा और आचार्य श्री के चरणों में भी मैं जाकर कहने प्रार्थना करूंगा कि कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री के आदेश से फरवरी में जो मंगल कार्यक्रम होने वाला है, मैं पूज्य प्रमाण सागर जी से वहाँ का सांसद होने के नाते दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रमाण सागर जी से कि आप सभी के साथ कुंडलपुर पधारें ताकि हम लोगों को आपका के चरण धोने का अवसर प्राप्त हो। मैं जानता हूँ कि अभी आप एक बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ जबलपुर से पहुँचे हैं। मैं इसे कष्ट नहीं मानूंगा, मेरा लालच कहिए या जो भी कहिए, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना होगी और ये प्रार्थना मैं आचार्य श्री के चरणों में भी करूंगा कि वो आपको आदेशित करें ताकि आप कुंडलपुर पधारें। और बहुत जल्दी आपने मुझे संघ का समाधान में फिर से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। जबलपुर में मुझे संघ का समाधान का प्रश्न पूछने का अवसर मिला था। हम सब जितने भी लोग यहाँ से आते हैं और जहाँ जाते हैं तो मुझे गोटेगांव के लोग भी मिल गए, सिरोंज के लोग भी मिल गए, बाकी लोग भी मिल गए। ऐसे अवसर देवी कृपा के बगैर या आप लोगों की कृपा के बगैर संभव नहीं है। मैं खुद भी कह रहा था कि कभी जीवन में मैंने सोचा नहीं था कि मैं दमोह का सांसद बनूंगा, लेकिन दूसरी बार मैं दमोह से सांसद हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ और इसी समय कुंडलपुर के उस महान कार्य की पूर्णाहुति हुई है और हम सबकी आंखें उसको देखेंगी। महाराज जी का शायद धृष्टता होगी, मैं कहूँ कि उनका मुझ पर स्नेह भी रहा है और आशीर्वाद भी रहा है। और थोड़ा समय नहीं है, मुझे लगभग 32-33 वर्ष हो गए। तब हम भी नौजवान थे, मेरी उम्र भी 28.5 साल थी जब मैं महाराज जी से पहली बार सिवनी में मैंने दर्शन किए थे और प्रणाम किया था। और उस दिन से लेकर लगातार हमसे ज़्यादा आपको सत्संग का अवसर मिला है। उन्हें जब भी प्रवचन में जो बातें कहीं, उसने नौजवान को भी आंदोलित किया, जो परम ग्रस्त था उसको भी ताकत दी और जो वैराग्य के रास्ते पर जा रहा था उस वही भी गतिमान हुआ, जो मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं भी 28 साल से, मैं भी 62 साल का हो गया हूँ। एक लंबी यात्रा चलती है, लेकिन ये सच है, मैं कह सकता हूँ यदि ये आलम्बन ना हो धर्म का तो पथ छूटने में बहुत देरी नहीं लगती। और इसलिए ऐसे अवसरों पर मैं जब भी आता हूँ, तो जबलपुर में भी गया था तो मुझसे लोकार्पण कराया, यहाँ पर भी पुस्तकों के विमोचन का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इसे सिर्फ कृपा मानता हूँ और मैं उसी के साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं संकालू नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुनता रहता हूँ, राजनीति के क्षेत्र में दो दुविधाएं बड़ी होती है। कल ही मुझे एक मित्र मिले थे, वो भी जैन परिवार से थे, सुबह की बात है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाते हो। तो मैंने उनसे कहा कि तालमेल बिठाने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम समाज की दृष्टि से देखते हैं, नैतिक मूल्यों की दृष्टि से देखते हैं, तो ये समाज की व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था सदाचार की व्यवस्था है। अगर वो सध जाएगी तो नैतिक तो हम जीवन में बने रह सकते हैं, ये कठिन काम नहीं है। लेकिन मैं महाराज जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम लोग जो भटकाव में आते हैं, ये भटकाव के रोकने के तरीके आप बताते हैं हमको बार बार, और उसके बाद भी मैं दावे से कहता हूँ कि हर व्यक्ति कहेगा, वो स्वीकार करे सार्वजनिक रूप से या ना करे, वो भटकता तो है। अब हम उसको अपना प्रारब्ध माने या हम अपनी विधियों की कमी माने। और इसलिए मेरा प्रश्न आपसे यही है कि हम इसको प्रारब्ध मान के लापरवाही करें या विधियों को कड़ाई के साथ, आहार के संयम के साथ पूरा करें। आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद मिले, यही मेरा प्रश्न है और यही मेरी आपसे विनती है। ओम नमोस्तु। बहुत सुंदर।
अभी आप सब लोग प्रहलाद जी को सुन रहे थे। थोड़े ही समय में उन्होंने अपना निवेदन, भाव और प्रश्न सब प्रकट कर दिया। ये इनकी प्रतिभा का परिचायक है और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये अपने काम कितनी कुशलता से संपादित कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सच कहूँ तो उनकी भी शुरुआत थी और हमारी भी शुरुआत थी। वे अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहे और हम अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहे। लेकिन प्रहलाद जी को जितना मैं जानता हूँ और जैसा मैंने समझा हूँ, वो एक राजनेता नहीं, एक राजनीतिक संत के रूप में जीने वाला व्यक्ति है। मैंने इनको देखा, इनने कई बातें मुझसे शेयर भी की है। इन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उसके लिए इनको कई तरह के परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ता के साथ उसमें जूझते रहे, थोड़ी भी समझौता नहीं की। और मेरा मानना है जो मनुष्य अपने उसूलों पे दृढ़ रहता है वही उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम अपने उसूलों पर दृढ़ रहें ताकि हम अपने जीवन की चरम और परम उपलब्धि को हासिल कर सकें। आज बहुत अच्छी बात, एक अच्छा सुयोग है कि उनका सम्मेद शिखर जी में आना हुआ। जब हमारा सम्मेद शिखर जी में आने का कार्यक्रम था, जबलपुर में आप आए थे, रथ यात्रा का कार्यक्रम था और उस रथ यात्रा का शुभारंभ इनके ही कर कमलों से होना था। लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण उन्हें हमें रोकना पड़ा, ये आ नहीं पाए। इनके भी मन में रह गई थी बात। तब मैंने संदेशा भिजवाया था कि शायद विधि को यही मंजूर है कि आप बीच में नहीं, शिखर जी में आओ। आज यहाँ आए। मैं तो इनसे पहला ये कहूँगा, कक्ष में भी कहा कि अभी आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। आपकी यात्रा पूरी तब होगी जब परिवार के साथ आकर ऊपर पर्वतराज की वंदना करोगे। ये जन्मना जैन भले नहीं है, लेकिन इनका समय जैनों के साथ बीता है और कर्मना जैन है। ये आज भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। आप इससे इनके चरित्र का अनुमान लगा सकते। ये लोगों को सीखना चाहिए। हमें ये एक सीख और लेनी चाहिए कि जीवन में सफलता का लंबा सफ़र तय करते हुए विनम्रता से कैसे जिया जा सकता है, वो प्रहलाद सिंह जी से जाना जा सकता, सीखा जा सकता है। हम सफलता के शिखर पर भी क्यों न पहुंच जाएं, विनम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने निवेदन किया कुंडलपुर के उस महा आयोजन में सम्मिलित होने का। मैं तो कह रहा हूँ, चूँकि आप वर्तमान में दमोह के सांसद हैं, तो ये तो आपका हक बनता ही है। और मैं भी जानता हूँ कि आपकी आंखें सबके बीच में मुझे खोजेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप क्या, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन सबको पता है कि हम लोगों का गुरुदेव के इशारा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और मैं तो यही मानता हूँ, गुरुदेव को अगर लगेगा कि मुझे वहाँ होना चाहिए तो मैं वहाँ ज़रूर होऊंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमने अपना संदेश और अपनी भावना गुरु चरणों में प्रेषित कर दी है, लेकिन अब ये उनके ऊपर है। उनके ज्ञान में जो होगा वही हम सबके जीवन में घटित होगा। आपने भावना भाई, प्रहलाद जी से मैं कहूँगा, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक ऐसी शख्सियत रहते कहीं और प्रतिनिधित्व कहीं कहीं का कर चुके। ये सिवनी का प्रतिनिधित्व कर चुके, बालाघाट का प्रतिनिधित्व कर चुके, छिंदवाड़ा से भी शायद लड़ चुके हैं, सही बोल रहा हूँ मैं, और दमोह से भी ये प्रतिनिधित्व 2 बार से कर रहे हैं। और इनको इनकी पार्टी ने जहाँ से खड़ा किया वहाँ ये खरा उतरे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन मैं कहूँगा प्रहलाद जी, राजनीतिक जीवन का स्वर्ण काल अभी आपका आया है। ये इसलिए कि बड़े बाबा के इस महा महोत्सव का कार्यक्रम आपके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, और मैं तो चाहूँगा कि उसका नेतृत्व आपके हाथों में होना चाहिए, और वह आपके नेतृत्व में होगा तो वो कार्यक्रम एक अलग उपलब्धियों तक पहुँचेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रहलाद जी खुद चैन से बैठने वाले नहीं हैं, वो लगेंगे। और उन्होंने मुझे कह दिया 25 तारीख को मैं जाकर के मीटिंग ले रहा हूँ इसी कार्यक्रम के सिलसिले में। ये इनकी तत्परता का द्योतक है। साथ ही अभी उनको पूरा गुणायतन, थीम पार्क और मंदिर उन्होंने देखा, इनके हृदय में हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैंने इनसे कहा है कि ये गुणायतन भी आपका ही है, इसलिए इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है, और आगामी जब भी गुणायतन की प्रतिष्ठा होगी उसमें प्रहलाद सिंह जी पटेल की अग्रणी भूमिका होगी, ऐसी मेरी भावना है। अब रहा सवाल आपके सवाल का। हम लोगों का जीवन में सब कुछ जानने समझने के बाद भी भटकाव क्यों होता है? इसे हम अपना प्रारब्ध माने या विधियों की कमी। देखिए, भटकाव स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात कही, एक मुनि के लिए कहा। एक मुनि को जिसको हर पल अपनी आत्मा में डूबे रहना चाहिए, वो भी बाहर आता है। क्यों आता है? ये सवाल उठा। तो सवाल का रहस्योद्घाटन करते हुए एक आचार्य ने बहुत बड़ी बात कही। जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयनपि पूर्व भ्रांति वसात चेतः पूर्व विभ्रम वसात चेतः भूयो भ्रांति में अवगच्छति। अपनी आत्मा के तत्व को जानते हुए भी एकांत में उसकी भावना भाते रहने के बाद भी पुराने संस्कारों के कारण, जिसे हम प्रारब्ध कह सकते हैं, भूयः भ्रांति में अवगच्छति, बार 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 भटक जाता है। तो हमारे भटकाव के पीछे हमारे अंदर के संस्कार काम करते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक है संस्कार, एक है साधना। भटकने के संस्कार जन्मांतरों के हैं, वो भटकाएंगे। संस्कार का तो ये असर होता है, कहीं एक बार पानी बहता है, धार सूख जाने के बाद दोबारा पानी ढोलो तो उसी रास्ते से जाता है। बह गया पानी, सूख गया, धार सूखने के बाद जब एक बार पानी ने जो अपनी दिशा बना ली, दोबारा भी पानी वहीं जाएगा। हमारे अंदर के संस्कार कुछ ऐसे हैं, एक बार जो हो गया वो बार बार उधर ही जाता है। तो संस्कार तो वैसे हैं, लेकिन इन्हीं संस्कारों का शोधन ही हमारी साधना है। उसके लिए हमें सतत जागरूक रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जो अपने संस्कारों के प्रति जागरूक और तत्पर रहते हैं, वे उनके जीवन में कभी भटकाव नहीं आता है। तो विधि के प्रति नियंत्रण, विधि से आपका आशय संयम से आत्मसंयम होना चाहिए, उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसा आपने कहा, हम खान पान और अन्य मर्यादाओं का ध्यान रखें तो अपने जीवन में भटकाव से बचा सकते हैं। लेकिन ये भटकाव भी दो तरह का है, एक संस्कारगत भटकाव और एक संगतिगत भटकाव। संस्कारगत भटकाव में सुधार बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन संगतिगत भटकाव में सुधार बहुत कठिन होता है। मैं इसे और स्पष्ट करूं, संस्कारवश भटकाव में व्यक्ति के केवल भाव बिगड़ते हैं, पर संगतिगत भटकाव में व्यक्ति का व्यवहार भी बिगड़ जाता है। आज की आधुनिकता की होड़ में जो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ रहा है, जो विलासता बहुल मनोवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के अनैतिक और मर्यादाहीन कार्य कर रहा है, वह सब इस माहौल के परिणाम स्वरूप है। इसके लिए संकल्प चाहिए,
और जब हम संकल्प में बंधते हैं, अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच करके चलते हैं, तो फिर हम उससे बाहर कभी नहीं जा सकते। तो हम इस भटकाव से अपने आप को बचाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रहलाद जी के लिए मैं प्रहलाद जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वे निरंतर आगे बढ़े हैं। मैं भावना भाता हूँ वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। मेरी भावना है और धारणा भी है, राजनीति के क्षेत्र में अच्छे लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यदि अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो देश की राजनीति अपने आप अच्छी हो जाएगी। और ऐसे लोगों को हम लोग रोज़ आशीर्वाद देते हैं। और हम तो आप सब जैन परंपरा में तो रोज़ एक पूजा में एक भावना भाई जाती है, धर्मधारी हो नरेशा। देश की सत्ता की कमान किनके हाथों में हो? जो धर्मात्मा हो, जो सदाचारी हो, जिसके हृदय में संस्कृति के प्रति निष्ठा हो। हम ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो देश की दिशा और दशा बदलने में फिर विलंब नहीं होगे। आप सब इन सब के प्रति ध्यान रखें। आज चूँकि और भी मुझे काम है, इसलिए आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।